नमस्ते स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरोज चौधरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है E210 मैनेजमेंट सब्जेक्ट का यूनिट है 8 प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें हम टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे तैयार होती है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वो आज हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ अ बिजनेस प्लान. दिस इज़ एन आउटकम ऑफ एन एक्सरसाइज meant to check the viability of an enterprise and analyze and firm up its essential parameters. ये एक बिजनेस प्लान होता है और इसमें हम किसी एंटरप्राइज को एनालाइज करते हैं, उसके कुछ बेसिक एसेंशियल पैरामीटर्स पे, सो दैट वी कैन डिसाइड वेदर दिस एंटरप्राइज इज़ वायबल और अनवायबल। मीन्स ये एंटरप्राइज सक्सेसफुल रन करने की पोजीशन में है या नहीं है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस प्लान इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ एन एंटरप्रेन्योर proposes to take up and his course of action to establish his enterprise. ठीक है, एक ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो एंटरप्रेन्योर प्रपोज करता है टू टेक अप एंड हिज कोर्स ऑफ एक्शन सो दैट ही कैन एस्टैब्लिश हिज एंटरप्राइज। एक फॉर्म, एक प्रोसीजर या एक एक्शंस होते हैं उसके, वो क्या तो उसकी किस तरीके से वो इन चीज़ों को फुलफ़िल करेगा अपने एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट सर्व्स लाइक अ रोड मैप टू रीच द डेस्टिनेशन डिटरमाइंड बाय द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इट सर्व्स लाइक अ रोड मैप to reach the destination determined by the entrepreneur. ठीक है, thus project report can best be defined as a well-evolved course of action devised to achieve the specified objectives within a specified period of time. ये कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि हम किस लिए बनाते हैं, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। ये एक तरह के रोड मैप की तरह सर्व करता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर टू टेक अप एंड हिज कोर्स ऑफ एक्शन वॉट टू एस्टैब्लिश एंड हिज एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये था बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, व्हाई इट इज़ नेसेसरी एंड फॉर व्हाट इट इज़ नेसेसरी टू मेक। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एन ऑब्जेक्टिव विदाउट अ प्लान इज़ अ ड्रीम। ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव है अगर वो बिना प्लान के है, हाउ वी विल प्लान मीन्स हाउ वी विल अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, देन इट इज़ मेरली अ ड्रीम, एक सपना है, नथिंग मोर देन दिस। द प्रिपरेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द एंटरप्रेन्योर एंड हिज बिजनेस। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी एंटरप्रेन्योर के लिए उसके बिजनेस में। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ purposes which a project report or a business plan will fulfill, hence its need in modern business. These purposes of report are as follows. It helps an entrepreneur judge the profitability of a given enterprise proposal. ठीक है,
किसी एंटरप्राइज के प्रपोज़ल में एंटरप्रेन्योर की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो उसका एक रफली आइडिया देने के लिए इसका पर्पज़ होता है. इफ़ इट रिवील्स अ proposal to be unviable, the entrepreneur will avoid a grave error of investing in an unsound venture. ठीक है, अगर जो प्रपोज़ल है विच द एंटरप्रेन्योर गिव्स वो अनवायबल लगता है, इफ़ इट नॉट एबल, उसकी सर्वाइवल की जो एक्सपेक्टेशन है बहुत कम है और ज़ीरो, लगभग ज़ीरो के बराबर है, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो अवॉइड करेगा उस वेंचर में इन्वेस्ट करने के लिए. हमें पता है वेंचर को या किसी एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने में सबसे बड़ी जो वो चीज़ है, वो जो एंटरप्रेन्योर लगाता है वो होती है कैपिटल. एंड कैपिटल काफ़ी बड़ी होती है, और अगर उस एंटरप्राइज के लिए लॉस होता है उसको, तो वो लॉस बेयर करना में भी एंटरप्रेन्योर के सोलरी उस पर डिपेंड नहीं कर सकता. हो सकता है उसको उस एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए उसने कहीं से लोन लिया. इसलिए जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसमें काफ़ी क्लियरली मेंशन होता है कि उसमें प्रॉफिट्स कहाँ से होंगे, कितने इंटरेस्ट होंगे, वो डेब्ट्स जो होते हैं वो पे हो पाएंगे प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग. सारा जो एक तरह की बैलेंस शीट भी प्रोवाइड होती है जिसमें पता लग जाता है कि वेदर द एंटरप्राइज इज़ वायबल और नॉट वायबल. इट इज़ द बेसिस फॉर अ डेवलपमेंट बैंक टू सैंक्शन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड अ कमर्शियल बैंक टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल असिस्टेंट. ये तो हो गया वो लॉन्ग टर्म कैपिटल बेनिफिट्स लेने के लिए जो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तरीके से हेल्प करती है. These purposes of a report are as follows. It aids the process of forming a technical arrangement, choosing a location, selecting plant and machinery, determining manpower and utility needs required for project implementation. ये हेल्प करती है किसके लिए, टेक्निकल अरेंजमेंट के लिए, लोकेशन चूज़ करने के लिए, प्लांट को सेलेक्ट करने के लिए, प्लांट एंड ऑल्सो व्हाट काइंड ऑफ मशीन रिक्वायर्ड इन प्लांट, मैन पावर कितनी चाहिए, क्या यूटिलिटीज़ है और एक्सेट्रा. ये किसी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए हेल्प करती है. इट जनरेट्स अ नॉलेज बेस फॉर द एंटरप्रेन्योर कंसर्निंग सच डाइवर्स facets as structure of enterprise, industry, market, raw material, supply and technology. ये एक नॉलेज बेस भी जनरेट करती है जहाँ पे जो अलग अलग जो फेसेट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटरप्राइज के, वहाँ पे एक बेस नॉलेज एंटरप्रेन्योर के लिए क्रिएट करती है जो कि उसके अकॉर्डिंग एक सिर्फ इंटरनली एक जो फर्म है वो इनफ नहीं है, बल्कि उसके बाहर भी एक उसको एटमॉस्फेयर जो इन्वायरमेंट है रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट और उसका जो कंपटीशन होगा अदर मार्केट से, तो वो एक नॉलेज भी उसको प्रोवाइड करती है. It educates the entrepreneur regarding the degree of risk underlying the enterprise proposal. जो एंटरप्राइज का जो प्रपोज़ल है उस प्रपोज़ल में कितना रिस्क है उससे भी अवेयर करवाती है एंटरप्रेन्योर को. इट ब्रिंग्स इनटू शार्प फोकस द की परफॉर्मेंस डिटर्मिनेंट्स इन द चूजन लाइन ऑफ बिजनेस and thus makes the entrepreneur realize the need to pay special attention to such determinants. ठीक, इस जो एंटरप्रेन्योर जो जिस बिज़नेस लाइन को चूज़ कर रहा है उस बिज़नेस लाइन में उसकी की
परफॉर्मेंस डिटर्मिनेंट्स जो हैं उन पे स्पेशली फोकस करती है क्या, हमारी जो एक एंटरप्राइज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। तो ये जो हमने पढ़ा बेसिकली पर्पस क्या होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, किस लिए हम बनाते हैं, और व्हाट वी एबल टू नो अबाउट द एंटरप्राइज विच एन एंटरप्रेन्योर इज गोइंग टू एस्टैब्लिश। अब देख लेते हैं कंटेंट्स क्या होते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के। प्रोजेक्ट रिपोर्ट नीड्स टू बी डन prepared with good care and consideration. The important contents of a good project report are given below. पहला है जनरल इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट डिटेल्स। प्रोडक्ट की प्रोफाइल क्या है और क्या उसकी डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशन कह सकते हैं हम उस प्रोडक्ट के लिए। प्रमोटर कौन है, his her their educational qualification, work experience, project related experience, special achievements, ये basic details हैं। location, exact proposed location of the project, lease और freehold, locational advantage। location क्या है प्रोजेक्ट की, लीज पे है या नहीं, लोकेशन के एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो उसको लोकेशन के फील्ड में लिखने पड़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एरियाज, बिल्टअप एरिया, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, डिटेल्ड प्लान एंड कॉस्ट एस्टिमेट अलॉन्ग विथ प्लांट लेआउट। ये है लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें बेस होता है कि लैंड का एरिया कितना है, बिल्टअप एरिया कितना होगा, उसमें खाली जो लैंड है वो कितना रहेगा, कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, कंस्ट्रक्शन की लागत कितनी होगी, प्लान पूरा डिटेल प्लान मीन्स उस जो भी लैंड है उसमें किस तरीके की डिज़ाइन होगी और प्लांट लेआउट बनाया जाएगा। ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग की डिटेल्स। नेक्स्ट है जो प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल्स। डिटेल्स ऑफ मशीनरी रिक्वायर्ड, कैपेसिटी, सप्लायर्स, कॉस्ट, वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ अदर मिसलेनियस एसेट्स। इसमें बेसिकली प्लांट्स की डिटेल्स है, प्लांट्स में मशीनरी कैसे, कितनी मशीनरी चाहिए होगी, उसे प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी, सप्लायर कौन होगा, कॉस्ट कितनी होगी और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी डिटेल प्लांट एंड मशीनरी में दी जाती हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, यहाँ पे अब डिस्क्राइब करना पड़ता है प्रोडक्शन प्रोसेस किस टाइप का होगा। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस चार्ट, टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, प्रोडक्शन प्रोग्राम। ओके, ये बेसिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें किस टेक्नोलॉजी से होगा, टेक्निकल उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, प्रोसेस चार्ट कैसे होगा, हाउ मटेरियल विल बी मैन्युफैक्चर फ्रॉम बेसिक रॉ मटेरियल टू द फाइनल प्रोडक्ट एंड बस प्रोडक्शन प्रोग्राम क्या होगा। तो ये था हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट जो इसका कंटेंट्स है प्रोडक्ट रिपोर्ट का वो है यूटिलिटीज़, जिसमें है वाटर, पावर, स्टीम, कंप्रेस्ड एयर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूल, कोल ऑयल एक्सेट्रा, कॉस्ट एस्टिमेट, सोर्सेज ऑफ यूटिलिटीज़। यहाँ पे इन्होंने यूटिलिटीज़ के जो सोर्सेज है उसके बारे में डिस्क्राइब करना, हाउ इट विल बी मैनेज और व्हाट काइंड ऑफ यूटिलिटीज़ विल बी यूज एंड इन हाउ मच अमाउंट और कितनी उसकी कॉस्ट कितनी होगी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, उसका मोड क्या है, इट्स एसोसिएटेड कॉस्ट क्या है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय क्वालिटी एंड क्वांटिटी, सोर्सेज ऑफ प्रोक्योरमेंट, cost of raw materials, tie-up arrangements if any for procurement of raw materials, alternative raw materials if any। यहाँ पे बेसिकली रॉ मटेरियल्स के बारे में बताया जाता है कि उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्वांटिटी क्या होगी, किस तरीके से उसको अवेलेबल करवाया जाएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी होगी, किससे लिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर रॉ मटेरियल वो नहीं प्रोवाइड है तो उसके अलावा कोई और दूसरा रॉ मटेरियल विच वी कैन बी हम मंगवा सकते हैं अगर किसी वजह से हमें जो हमारा जैसे टाई अप है या जो हमें एक्चुअल रॉ मटेरियल जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, तो इज़ देयर एनी अदर अवेलेबल सोर्सेज फॉर दैट। इस तरीके के ये रॉ मटेरियल में डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। जो नेक्स्ट है वो है मैन पावर।
इसमें रिक्वायरमेंट सच एज स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड हेल्पर्स, प्लेसेस ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड इट्स कॉस्ट। यहाँ पर बेसिकली मैन पावर से रिलेटेड डिस्कस होता है, किस टाइप का चाहिए, स्किल्ड है चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड टर्म विच वी कैन से इज आर कॉल्ड हेल्पर्स इन जनरल लैंग्वेज। कितने चाहिए उनकी, इज देयर इज एनी नीड ऑफ ट्रेनिंग, और उनकी कॉस्ट कितनी होंगी, और वी कैन से हम उनको लगाएं मैन पावर के लिए हम सैलरी कितनी प्रोवाइड करवाएं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन एंड सेल्स फिगर, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूट्स इफ़ एनी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड बेसिकली डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, किस टाइप, कितने प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड क्या होगा, सेल कितनी अमाउंट में करनी है, और प्रोडक्ट की कोई सब्स्टिट्यूट है जो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट एंड यूज़र्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्केट एज लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिसेस, सेल्स प्रमोशन डिवाइसेस एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है वो मार्केट कैसा है जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा मार्केट में, बेसिकली इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अब मार्केट वो लोकल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, और ट्रेड प्रैक्टिसेस कैसी हैं, एंड ट्रेड प्रैक्टिस जो हमें डिस्क्राइब करनी है लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इज देयर एनी सेल प्रमोशन से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, इज देयर एनी स्कीम which will help in promotion of or sale promotion of that product। तो ये था हमारा मार्केट से रिलेटेड डिटेल है। अब नेक्स्ट है जो है रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, नीड फॉर कोलैटरल सिक्योरिटी, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑफर्ड एंड अवेलेबल। यहाँ पे हम जो सारी डिटेल्स है वो है वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए, कहाँ से उसको अरेंज किया जाएगा, और उसकी जो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ऑफर एंड अवेलेबल, कितनी किस टाइप की क्रेडिट फैसिलिटीज़ ऑफ़र की जा रही है वो, प्लस इससे रिलेटेड की इंटरेस्ट कितना देना है, जो भी वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई जाती है। रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, breakup of total project cost in terms of cost of land, building, plant and machinery, miscellaneous fixed assets, preliminary and pre-operative expenses, contingencies and margin money for working capital, financial arrangements for meeting the cost of setting up of the project। यहाँ पे जो है वो जो फंड्स हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट की डिटेल्स दी जाती है, जो टोटल कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट की उसको हम ब्रेक करके एनालिसिस करते हैं, मे बी जो भी जहाँ भी कॉस्ट लगाई कैपिटल लगाई जा रही है, मे बी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जो फिक्स एसेट्स हैं, मिसलेनियस, जो जितना भी हमारा कॉस्ट लग रही है उसको प्रोजेक्ट को सेट करने में, उसकी यहाँ पे डिटेल बताई जाती है। नेक्स्ट है जो एक जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फर्स्ट 5 years, ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, स्केड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हम और डिटेल्स भी पढ़ती है प्रोडक्शन से रिलेटेड कि कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और उसके एवज में हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट 5 year। ये सारी डिटेल ब्रेक इवन एनालिसिस है। तो ये था हमारा कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या क्या कंटेंट्स हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, और उसको उस फॉर्मेट में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में उसकी डिटेल्स दी जाती है, सो दैट व्हेन यू प्रेजेंट, जो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है सैंक्शन के लिए, कि सो दैट एंटरप्रेन्योर कैन एस्टैब्लिश दैट इंडस्ट्री और एंटरप्राइज, तो उसके लिए वो डिटेल्स देता है एंड वो सैंक्शन मिलेगी। और सबसे पहले सैंक्शन देने से पहले
उसको खुद को रियलाइज़ हो जाता है वेदर इट इज़ वायबल और नॉट वायबल, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है ये या नहीं है। बस इट इज़ लाइक कि हाँ कुछ भी सोचा और बना रहे। व्हेन जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की तो हमें पता लगा ना यहाँ पे तो लॉस होगा और कैपिटल अमाउंट तो ह्यूज है, और जो भी जहाँ पे हम मार्केट है इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ का मार्केट कैसा है, अगेंस्ट में है उस प्रोडक्ट के। तो सब चीज़ें उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आती हैं। एंड देन ये एक गो थ्रू प्रोसेस है फॉर एन एंटरप्रेन्योर। और उसके बाद जब लगता है कि हाँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट वाकई में ये हमारे एक फेवर में है, तो ये सैंक्शन या जो भी अथॉरिटीज़ है उनको दी जाती है, सो दैट उन आगे की प्रोसेस हो सके फॉर एस्टेब्लिशिंग दैट इंडस्ट्री। तो ये था हमारा किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, और हमने जाना कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की नीड्स क्या, ज़रूरत क्यों होती है, व्हाट इट हेल्प्स इन, किस तरीके से वो एंटरप्रेन्योर की हेल्प करती है। नेक्स्ट टॉपिक हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे, फॉर्मेट ऑफ एन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अभी के लिए थैंक यू।